अरे जब करबला में यजीदी गुंडागर्दी चल रही थी, हुसैन आगे बढ़े, मैं कुर्बानी दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, मैं कुर्बानी दूंगा और कुर्बानी देने के बाद मैं अपने नाना के दीन को इन यजीदी गुंडों से आजाद कराऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहिए होती है, आपसे बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहा, आज दिन बहुत छोटी मांग रहा, नमाज पढ़ो, सच बोलो, हराम ना खाओ, बस इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहा आपसे। ये कुर्बानी जिस दिन आपने पेश कर दी ना, आज के फिरौन फिर एक बार गर्क हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी ने फरमाया, आ तेरा क्या हक है, ले ले। कहने लगा, मेरा कोड़ा, आपका कोड़ा मेरी कमर पर पड़ा था, वो कोड़ा मैं मार के आपको बदला पूरा करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, फिर कोड़ा उठा। कहने लगा, वही कोड़ा मंगाया जाए जिस कोड़े को आपने अपने हाथ में लिया था। अल्लाह अल्लाह जलसे में आने वालों, वही कोड़ा मंगा लिया गया, कोड़ा हाथ में भी दे दिया गया। मेरे करीम मुस्तफ़ा खड़े हैं, कोड़ा मार मेरी पीठ पे अपना बदला पूरा कर ले। आज आखिरी हज है, आज के बाद मोहम्मद तुम्हारे सामने हज में नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हारी मेरी मुलाकात हज में नहीं, आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हाथ में कोड़ा लेके करीब आया। कहने लगा, ऐसे कोड़ा नहीं मारूंगा, जब कोड़ा लगा था तो मेरी पीठ पर कमीज नहीं था, मेरी पीठ पर कुर्ता नहीं था, मेरी पीठ नंगी थी, नंगी पीठ पे आपका कोड़ा लगा था। मैं चाहता हूँ कि आपका जुब्बा मुबारक उतार दिया जाए, फिर आपकी नंगी पीठ पे कोड़ा मार के मैं अपना हिसाब बराबर करूं। सहाबा की चीखें निकल गई, मेरे नबी को बुखार है, तेज का बदन कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी तैयारी कर रहे हैं कि मैं अपनी जुब्बा शरीफ को अलग हटा देता हूँ, तो कोड़ा मार अपना हिसाब बराबर कर ले। सहाबा की चीखें निकल गई, ओ कोड़ा मारने वाले, हमें 100 कोड़ा मार ले, आज मेरे नबी को तकलीफ न दे। ओ कोड़ा मारने वाले, हमारी खाल खींच ले, मगर मेरे नबी को तकलीफ न दे। ओ कोड़ा मारने वाले, तू इतना कोड़ा मार मार, इतना कोड़ा मार मार। बिलाल आके बढ़े, बिलाल आके बढ़ के बोले, ओ कोड़ा मारने वाले, मुझे उमैया ने इतना कोड़ा मारा मगर कभी तकलीफ नहीं हुई, आज तू एक कोड़ा मेरे नबी को मारना चाहता है। बिलाल का दिल जल्दी है, तू बिलाल को कोड़ा मार ले, इतना कोड़ा मार, इतना कोड़ा मार कि कभी उमैया ने भी नहीं मारा हो, लेकिन मेरे नबी को ना मार। लेकिन कहने लगा, हट जाओ। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, आज कोई नहीं बोलेगा, आज हिसाब किताब बराबर करने का दिन है, इसे अपना हिसाब बराबर करने दो, आज कोई आगे नहीं आएगा, आज मेरी पीठ होगी, इसका कोड़ा होगा। तो जलसा में आने वालों जरा गौर करो, तुमने कितनों के हक बराबर किए हैं जरा मुझे बताओ तो, तुमने कितनों के हक चुकाए हैं मुझे जरा बताओ तो। अगर तुमने किसी को गाली दे दी थी और वो कमजोर है, सुन के खामोश हो गया था, तो मरने से पहले उससे माफी मांग ले, वरना मैदान महशर में ये गाली भारी पड़ जाएगी। तूने किसी को बुरा कह दिया था, तकलीफ दे दी थी, वो कमजोरी की बुनियाद पर चुप होकर बैठ गया था, मरने से पहले उससे माफी मांग ले, वरना खुदा की कसम ये तेरी दबंगई तुझे मैदान महशर में महंगी पड़ जाएगी। अगर तूने किसी को तकलीफ देकर दबा दिया था और वो खामोश होकर बैठ गया था, तो मरने से पहले एक बार उससे माफी मार ले, वरना ये दबंगई तुझे महंगी पड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी महंगी पड़ जाएगी, बड़ी महंगी पड़ जाएगी, बहुत महंगी पड़ेगी। मरने से पहले एक बार माफी मांगे करो यार, लोगों से माफी मांगा करो। अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो यार तू मुझे माफ कर दे, मुझसे अगर कोई तकलीफ हो गई है तो माफ कर दे। मैदान महशर में अल्लाह उस बकरी को भी उठाएगा जिसका सींग था और उसको भी उठाएगा जिसका सींग नहीं था। अगर सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को टक्कर मार दिया था तो मैदान महशर में सींग वाली को अल्लाह ताला खड़ा करेगा, और जो दुनिया में बिना सींग वाली थी उसे सींग दे के कहेगा अपना हिसाब बराबर कर। अल्लाह अल्लाह, तो फिर हम कैसे बचेंगे जरा मुझे बताएं। चुगलियां करते हो, लोगों की बुराइयां करते हो, लोगों माफी मांगो, चुगलियां करने से बाज आओ। खुदा की कसम मैदान महशर में ये चुगलियां बड़ी भारी पड़ेंगी। मेरे आका ने फरमाया, कोड़ा मार। मेरे नबी ने अपना जुब्बा शरीफ हटा दिया। सहाबा की चीखें निकल रही है, सारे सहाबा रो गए। करीब आया, कोड़ा ले गए, और करीब आते ही जब नबी के पुश्ते मुबारक के करीब आया, कोड़ा फेंक के नबी की पुश्त को बोसा दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। अर्ज करने लगा, आका कोड़ा मारना मेरी क्या औकात है, कोड़ा मारना मकसद नहीं था, कोड़े के बहाने मोहरे नबुव्वत का बोसा लेना मकसद था। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरा शाने मुस्तफ़ा आशिकाने मुस्तफ़ा उलमाने मुस्तफ़ा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आमदे हुसैन मिल्ला मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। वाह वाह वाह। मेरे नबी की पूरी जिंदगी कुर्बानियों में गुजरी है। जब मेरे नबी को मक्का वालों ने बहुत ज्यादा सताया तो मेरे नबी ने अपने वतन की कुर्बानी दी, मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत की। तारीख में आता है मेरे नबी जब मक्का को छोड़ रहे थे ना, तो मक्का शहर से जब मेरे नबी निकले तो मक्का की तरफ पलटते थे और मेरे नबी की आंख में आंसू होता था। इसलिए कि मालूम है ये वो शहर है, ये वो शहर है जहां पर मेरे नबी के आबा व अजदाद की कब्र है। शहर की कुर्बानी, अपने घर की कुर्बानी। फिर मेरे नबी के सगे बेटे हजरत इब्राहीम और हजरत कासिम, मेरे नबी ने उन दोनों बेटों की कुर्बानी दी। बचपन ही में इंतकाल कर गए, बचपन ही में इंतकाल कर गए। कुर्बानी देखें, नबी होकर कुर्बानी दे रहे हैं, यहाँ उम्मती होकर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है। ये नबी होकर कुर्बानी दे रहे हैं। एक एक हफ्ते तक मेरे नबी के पेट पे पत्थर बंधे रहते हैं। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने तुम्हें कितनी ग़िज़ाएं दी हैं, क्या तुमने कभी कुर्बानी दी? हम तो रमज़ान शरीफ के महीने में भी कितने नौजवान ऐसे हैं कि रोज़ा नहीं रखते, कुर्बानी नहीं देते। मेरे नबी ने पेट पे पत्थर बांध के बता दिया, ज़माने वालों मैं चाहूँ तो जन्नत से खाने मंगवा के खा लूँ, मैं चाहूँ तो जन्नत को हुक्म दूँ मेरे कदमों में आ जाए, लेकिन फिर भी मोहम्मद अरबी के पेट से पत्थर बंधा है, ये मेरी कुर्बानी है। दुनिया वालों दे देना, कुर्बानी देना मेरी सुन्नत है। अगर तुम कुर्बानी दोगे तो फिर दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी। आहा सुभान अल्लाह। कुर्बान कुर्बान। और जब नबी का नवासा हुसैन मदीना शरीफ में रहता है, कुर्बानी खाली करबला में नहीं हुई है, मैं वहीं आ गया जहां से मुझे आपको बताना था। आप जरा मोहब्बत से सुन लें मेरे भाई, जरा बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, बैठें जरा। मेरी तकरीर वहाँ आई है जहाँ लाना चाहता था। नौजवानों, अल्लाह ने ये तुम्हें वक्त दिया है, इसे भुना लो। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हक है, हक है। मदीना शरीफ में रहते थे, वो मदीना जो दुनिया के सारे शहरों में अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना, वो मदीना, वो मदीना के जहां पर रहने के लिए लोगों, इंसान तो इंसान, परिंदे भी दुआएं करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना। एक हाजी हज करने गया ना, तो मदीना शरीफ में बिल्लियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बिल्लियां। उसने सोचा यार बड़ी खूबसूरत बिल्ली है, जब मैं घर वापस जाऊंगा तो इसे जरूर ले जाऊंगा। मदीना शरीफ की बिल्ली पसंद आ गई। हाय हाय, जरा गौर करें, इतना सिर्फ अपने दिल में सोचा, किसी से कहा नहीं। सुबह को उठा तो रो रहा था। उसके साथ जो हज पे आए थे उन्होंने पूछा रोता क्यों है? कहने लगा कहीं ऐसा ना हो मैं बर्बाद हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं तबाह हो। क्या हो गया? कहने लगा रात ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे। तो फिर कहने लगे खुशी की बात है ये तो। कहने लगा तशरीफ लाए थे, बात तो खुशी की है, लेकिन पूरी बात सुन ले। नबी जब तशरीफ लाए तो गुस्से में नबी ने चेहरा फेर लिया था। मेरे नबी ने मुझे चेहरा नहीं दिखाया। मैंने अर्ज़ की आकाश दीवाने को दीदार तो करा दे, चेहरा क्यों फेर रखा है? नबी ने फरमाया मैं तुझसे नाराज हूँ। क्यों? कहा तेरी शिकायत की बिल्ली ने की है कि मुझे मदीने से ले जाना चाहता है। आका इसे मना कर दो कि मुझसे मदीना ना छुड़वा रहे। अरे वाह 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 वाह। इससे मना कर दो कि मुझसे मदीना ना छुड़वा। आला हजरत का एक शेर भी है, वो शेर तो पूरा मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मफहूम मैं बताऊं। आला हजरत कहते हैं खारे तैयबा यानी तैयबा के कांटे मेरे दिल में रहे, मेरे
आंखों में रहें, मेरे दिल में घर करें, इस तरीके का शेर के लिए तैयबा के मदीने के कांटे भी अगर मेरी आंखों में रहें, मेरे दिल में रहें, तो अहमद रजा के लिए खुश नसीबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मदीने में कौन न रहना चाहेगा, कौन मदीना छोड़ना चाहेगा, लेकिन हुसैन ने करबला जाने के लिए मदीना छोड़ा। आप क्या छोड़ते हो दीन के लिए? हुसैन ने जब मदीना छोड़ा, जलसे में आने वालों, मदीना के लोगों ने मना किया, हुसैन ना जाओ, कूफा के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे वालिद के साथ भी बेवफाई की, हजरत अली को खंजर मार के शहीद किया, ना जाओ। हुसैन ने फरमाया था, ओ मदीना के लोगों, आज नाना का दीन हुसैन से कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह। अगर मदीना छोड़ना ही मेरी कुर्बानी है तो ये कुर्बानी भी मैं देकर रहूंगा। दी कुर्बानी। रात को सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हुसैन ने। अब मैं तारीख शुरू कर रहा हूं, जरा सुने आप। हुसैन ने अपने घर वालों को तैयार कर लिया, हजरत तशरीफ ला रहे, खड़े होकर इस्तकबाल। नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग नारा लगाए, नारे का जवाब दें, मुसाफा कोई ना करे। इंशाल्लाह बाद में टाइम मिलेगा, हजरत की इजाजत रहेगी तो मुसाफा होगा, जवाब दे नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार हुसैन मिल्ला, सैयद सरकार हुसैन मिल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, साहिबे सज्जादा, खानकाहे वाहिदिया जाहिदिया, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तशरीफ रख लें, तशरीफ रख लें। शहजादा मौला अली खूने फातिमा, अमानत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, पैकरे शफ़क़त व मोहब्बत, हुजूर हुसैन मिल्लत के शक्ल में मिंबर की रहल पे तशरीफ रखकर आपकी निगाहों के सामने रूबरू है। जिस नबी की बात मैं कर रहा हूँ, जिस हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं का शहजादा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, अरे यही तो तुम्हारे अंदर चीज है, जब तक तुम भागोगे मेरी कौम तरक्की नहीं करेगी। हक है, हक है। मस्जिद में बूढ़ा दिखाई दे रहा है, जलसे में बूढ़ा दिखाई दे रहा है। ये नौजवान तो आईपीएल पे सट्टा लगा रहा है, सबसे बड़ा आगे बढ़। नौजवानों, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, इंशाअल्लाह कौम और तारीख फिर अपने आप को एक बार दोहराएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले आए, इन्हीं के घर की बात अब मैं करने लग गया हूँ। तवज्जो जी जी, यकीन मानिए, जो बात मैं करने लग गया हूँ ना, बड़ी कीमती बात। अब तक जो मैंने की है ना, ये तुम्हें मजा कम आया होगा, इसलिए कि मैंने बात खुशक की है, बात अमल की है। बात खाली अगर जन्नत की करता तो तुम खड़े हो के नारे लगा रहे हो। मैंने बात हराम और हलाल की है ना जी। मजा नहीं आता ऐसी तकरीरों में तारीख साहब। आप हराम और हलाल की बात करें, मजा नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। आप ज़कात की बात करें, नहीं आता। लेकिन खुदा की कसम, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जन्नत का। ज़कात, नमाज, इन्हीं से हो के जन्नत का रास्ता गुजरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चाई, हलाल, ये जन्नत के रास्ते यहीं से होके गुजरते हैं। सुभान अल्लाह। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें बता रखा है तो गुमराह कर रखा है, इसलिए कि अगर कोई शॉर्टकट होता तो वो सबसे पहले हजरत अबू बकर ने अपनाया होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कोई होता तो करबला में हुसैन आदम ने अपनाया होता।
लेकिन गला कट रहा है, लेकिन सर फिर भी सजदा। आहा सुभान अल्लाह। तुम कहां से अपना लेते हो भाई? बहुत से पीर ऐसे हैं। अच्छा पीर भी, मेरी कौम ऐसी है पीरों की भी खोज नहीं कर पाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काले शाह, नीले शाह, पीले शाह, लट्ठे शाह, अट्ठे शाह, बट्टे शाह, गट्टे शाह, सब कौन कौन से पीर है। कम से कम पीर ऐसा बना कि पीर को देखे तो अल्लाह याद आ जाए। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। कम से कम पीर ऐसा बना कि पीर की बारगाह में जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करीब हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे पीरों की तलाश। और भी इस तरह के बहुत से पीर हैं। मैं उन सब की कदर करता हूँ, अपने सर पे उनकी जूतियां रखता हूँ। लेकिन ये अट्टे शाह, बट्टे शाह, खट्टे शाह, इन पीरों से कौम का बड़ा नुकसान हुआ। जी जी ये सच है। समझ ना, एक पीर मैंने देखा मगरिब की नमाज में बैठा था, पलक थी मारे। मैंने कहा बाबा आप नमाज नहीं पढ़ोगे? कहने लगा मौलाना हम दिल की नमाज पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। यार दिल की नमाज कौन सी हो गई मुझे बता। है दिल की नमाज पढ़ना होती तो मौला अली ने पढ़ ली होती, मस्जिद में जाके खंजर न खाया होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौला अली ने तो खंजर खाया है ताकि कोई ये ना कह सके मैं दिल की नमाज पढ़ लूं। यार वलायत का दरवाजा अली, सुभान अल्लाह। वलायत का मखरज अली, अली से वलायत का दरवाजा खुलता है। वो अली खंजर मस्जिद में खाता है, तू बैठ करके दिल की नमाज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बचो ऐसे पीरों से, दामन पकड़ो ऐसे पीरों का। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बचो ऐसे पीरों से, दामन पकड़ो ऐसे पीरों से। बहुत अच्छा जुमला। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिए। हर चीज, हर लिक्विड, हर पानी की तरह चीज पानी नहीं है। शराब भी तो हो सकती है। आप कहोगे हजरत ये भी तो पानी की तरह है। शराब भी तो हो सकती है, पेशाब भी तो हो सकता है? हर पीर की तरह आदमी पीर नहीं होता। जी हक है, हक है। हाँ। कोई कलियर में बैठ जाए, चाहे अजमेर में जाके बैठ जाए, चाहे कहीं बैठ जाए, मदीने में बैठ जाए। क्यों अबू जहल नहीं था क्या मक्का शरीफ में? मुनाफिक नहीं थे क्या मदीना शरीफ में? ठीक है, वो करन के जंगलों में बैठ जाए तो वही वैसे करनी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हर जुब्बा वाला, हर पगड़ी वाला पीर नहीं होता। पीर को देखो। हमने हुजूर हुसैन मिल्लत, हुजूर हुसैन मियां क़िबला से मैं काफ़ी दिनों से मिला, मुतासिर हूँ। मैंने हज़रत के तो सर पे इमामा मैंने शायद कभी देखा हो, मैंने नहीं देखा। ज़्यादातर ये रामपुरी टोपी लगाते हैं हज़रत, और ज़्यादातर सादाते बिलग्राम, हुजूर सुहेल मिल्लत वगैरह भी लगाते हैं। तो इसका मतलब ये छोटे पीर हैं? अल्लाह अल्लाह। ये पीरों के पीर हैं। आहा क्या बात है, क्या बात है। टोपी से पीर नहीं बना जाता। आहा हक है। जुब्बे से पीर नहीं बना जाता, अमल से पीर बना जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। और हुजूर बादशाह मियां, समझ रहे हैं, हुजूर वैस मियां, उनकी तो टोपियां भी आप देखोगे ना तो 20 ग्राम से ज्यादा वजन की नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? जी सच है। वो कपड़े की 2 पल्लू टोपी है ना, तो कि वो छोटे पीर हैं? वो पीरों के पीर हैं। वो जिस पे हाथ रख दें उसे पीर बना देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिस पे हाथ रख दे, ये जिसे अपने गले से लगा के दुआएं दे दे, उसे किसी काबिल बना देते हैं। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुने यार, तकरीर में थोड़ी सी बस कर लूं, आपको तवज्जो है ना? हाँ, इसलिए मुझे अफसोस होता है कि मैं अगर बात थोड़ी सी कर देता हूँ ना इस्लाह की, तो मेरी कौम को मजा नहीं आता। और अभी मैं थोड़ी सी ना बात करने लग जाऊँ ना, ऐसी करामत और ऐसे चौके छक्के लगा दूं तो जलसे में नारे के नारे लग जाते, मजा आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मजा तो आ गया, लेकिन मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में नारे कितने लगाए थे, ये पूछा जाएगा नमाज़ें कितनी पढ़ी थी। रोज़े महशर के जहां गुदास बुबत, अव्वली पुरशिश नमाज बुबत। हुसैन ने मदीना छोड़ा, वो मदीना जिसे छोड़ने के लिए जानवर भी तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह। मदीना वालों ने मना किया, हुसैन मदीना ना छोड़ो।
कूफा वालों पे एतमाद ना करो, चिट्ठियां आई हैं, कहा जरूर आई हैं चिट्ठियां, मगर ये बेवफा हैं। कहा मैदान मैशर में अगर इन्होंने मेरा दामन पकड़ा, चिट्ठियां भेजी थी, अली का बेटा क्यों नहीं आया, इसलिए मैं जाऊंगा। कहा तुम जानते हो हुसैन, मौला अली को इमाम बनाया, मिंबर पे बिठाया, लेकिन खंजर मारने वाले यही थे। लेकिन कहा नहीं, कुर्बानी दूंगा, मैं जाऊंगा। हुसैन चले, घर वालों को तैयार किया। एक बात पक्की है, हुसैन करबला में जंग लड़ने नहीं गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं करबला की जंग, करबला की जंग, नहीं, करबला में जुल्म था। करबला में क्या था? जुल्म था। जंग होती तो किसकी ताकत थी? अली के बेटे से जंग कर ले। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। यार किसकी ताकत है कि जिसके हाथों में जुल्फ़िकार हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ हैदर कर्रार हो उससे जंग कर ले, जिसके बाजुओं में फातिमा का दूध हो उससे जंग कर ले, जिसके साथ अब्बास वफादार हो उससे जंग कर ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ मुझे यार, किसकी ताकत है? वहां जंग नहीं, जुल्म था। एक शायर ने कहा, जाहिर वो है राज के धोखा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफ़े खाने काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और बात करता है वो शायर, तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। कहता है अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो अगर नजर डाल देना तो जमीन में गाड़ दे, हक हक, नजर डाल दे जमीन में गाड़, इनसे कौन मुकाबला करेगा? फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब घर वालों को तैयार कर लिया। कहा सुबह फजर के बाद मदीना छोड़ेंगे, निकले। सुबह रात हुई, मदीना के लोग सो गए। हुसैन के घर के लोगों को हुसैन ने तलकीन की, थोड़ा आराम कर लो, सुबह सफर करना है। लोगों, मदीना के लोग सो गए, सारे लोग आराम करने लगे। हुसैन उठे, अपने बिस्तर से उठे, और उठने के बाद जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आए, जहाँ माँ फातिमा का मज़ार है। हजरत फातिमा की तुरबत के करीब आके बैठ गए, और हजरत हुसैन बैठ करके अपनी माँ फातिमा से इजाजत लेने लगे। ओ माँ फातिमा, तेरा हुसैन उस मदीने को छोड़ रहा है जिस मदीने में रहने की परिंदों की भी तमन्ना होती है, जिस मदीने को जानवर भी छोड़ना गवारा नहीं करते। ओ माँ फातिमा, हुसैन से वो मदीना छुड़ाया जा रहा है जिस मदीने में मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ लो तो 50,000 का सवाब मिलता है, जिस मदीने में नाना मुस्तफा का रोदा है, उस मदीने को हुसैन से छुड़ाया जा रहा है। मैं आखिरी सलाम पेश करने आया हूँ, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। माँ फातिमा, मुझे ये भी पता है हुसैन आज मदीना छोड़ रहा है, वापस मदीना नहीं आएगा। आज हुसैन मदीने से जा रहा, हुसैन वापस मदीना नहीं आएगा, मुझे पता है। आखिरी मुलाकात के लिए आया हूँ, आखिरी दीदार के लिए आया हूँ। ए फातिमा, एक बार प्यार चाहता हूँ, एक बार प्यार वाली वो नजर चाहता हूँ। उम्मत के कुछ शरीरों ने मदीने की जमीन को हुसैन पर तंग कर दिया है, सारी रात शिकायत करते रहे। लोगों, आंख लगी, माँ के मज़ार पे टेक लगाई, नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नींद आ गई। हुसैन फरमाते हैं कि माँ की कब्र से जब मैं ठिकाना, मुझे इतना सुकून मिला कि जैसे कभी मेरी माँ फातिमा मुझे गोद में लेकर सुला दिया करती थी। कब्र से टेक लगा के मुझे वो सुकून मिला। जिन्हें माओ का प्यार ना मिले ना, उनसे पूछो कि माओ का प्यार क्या होता, ममता क्या होती है। ओ लोगों, तुम्हारी माएँ जिंदा हैं, ठुकरा दिया करते हो उन्हें। हुसैन से पूछ, माँ की मजार से, माँ की तुरबत से टेक लगा के हजरत हुसैन कहते हैं वही सुकून मिला जो कभी माँ के आंचल में मिलता था। नींद आ गई।
अगल किसी आंख लगी। हुसैन फरमाते मेरे ख्वाब में मेरी माँ फातिमा आ गई, कहने लगी बेटा दिल चाहता है कि मैं कब्र से निकल के तुझे गले से लगाऊंगा। हाय हाय हाय, तेरे नाना की शरीयत है सामने। हुसैन कहते हैं ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की तुरबत में थोड़ा सा ना हिल रही हो, जलजला गया हो। मैं जानती हूं मेरे हुसैन वापस मदीना नहीं आओगे, करबला में प्यासे हलक पे खंजर चला दिया जाएगा। हुसैन मैंने बड़े नाजों से पाला है तुम्हें, हुसैन बड़े नाजों से पाला मैंने। मेरे हुसैन मेरी गोद में कभी अगर तुम रोने लगते थे ना तो तुम्हारे नाना जान मेरे घर में आके कहते थे फातिमा इस हुसैन को ना रोने दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। आज जा रहा हो ना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि करबला के मैदान में जब जाओगे ना तुम्हारे इन बालों में करबला की खाक होगी, जिनमें मैंने कंघियां की हैं, जिनको मैंने सवारा है, जिन्हें मैंने धुला है, उनमें करबला की गर्दो गुबार अटा पड़ा होगा। ओ मेरे लाल हुसैन, जिस गले को मेरे बाबा तेरे नाना बार बार चूमा करते थे उस गले पे जालिम खंजर चला देंगे, और जिस तेरे पाक जिस्म को नाना कांधे पे उठा के मदीने की गलियों में घुमाया करते थे, उसी पाक जिस्म पर यजीदी नापाक घोड़ों के खुरों से तेरे जिस्म को रोन दिया जाएगा। हुसैन फरमाते हैं वो रात मेरे लिए कयामत से कम न थी, माँ के मजार को छोड़ना, माँ की तुरबत को छोड़ना मेरे लिए वो कयामत से कम न था। वो मैं आखिरी सलाम पेश करके माँ के मजार से आया और फिर मैंने नाना के मजार पे विदाई सलाम पेश किया। मैं आखिरी सलाम पेश कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि हुसैन के सामने वो कयामत खड़ी है। सगे नाना का मजार, तू तो उम्मती है यार। जब हाजी हज करने जाते हैं, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें भी कभी हाजी बनाए, अल्लाह कभी तुम्हें भी मदीना भेजे। कभी जब मदीने जाओगे ना, जो मदीने गए मैंने उनकी ज़बानी सुना, एक के नहीं मैंने बहुत के ज़बानी सुना। कहते मौलाना जब मदीना हम गए, हम मदीना में 8 दिन रहे, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे। कहते मौलाना जब मदीना से वापस हो रहे तो खुदा की कसम चीखें निकल रही थी, या अल्लाह ये दर्द तूने दिखाया था, आज इससे विदा होने का वक्त आ गया। तू उम्मती हो गए, जब नबी के दर को छोड़ता तेरी चीख निकलती है। वो सगा नवासा हो के जब मुस्तफा के रोजे का फिदा हो रहा होगा, दिल पे क्या गुजर रही होगी जरा हिसाब लगा, क्या गुजर रही होगी। कोई मदीना जाता है ना और वो कहता मैं मदीना जा रहा हूँ, उससे कभी कहना पड़ता है यार हमारे लिए दुआ कर देना। खुदा की कसम अंदर से दिल भर आता है, या अल्लाह वो कौन सा दिन होगा कि हम भी जाए। फरिश्ता एक बार मदीना आया, कयामत तक दोबारा आने की उसे मोहलत नहीं मिलेगी, कयामत तक नहीं आएगा दोबारा। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। काबा शरीफ के पास में, काबा शरीफ जो है ना, काबा शरीफ जिन्होंने ओरिजिनल देखा उन्होंने तस्वीर में देखा होगा, उसके पास में एक छोटी सी दीवार सी बनी हुई है गोल, आपने देखा होगा गोल दीवार है ऐसे, उसे हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जोर से बोलो, हतीम है। वो भी काबा, उसके हतीम के अंदर नमाज पढ़ना, काबे के अंदर नमाज पढ़ना है, वो काबा है। वो ऐसे है जैसे मेरे हाथ है ना, ऐसे गोल बना हुआ है। खास तवज्जो सरकार तवज्जो चाहूँगा, वो ऐसे गोल बना हुआ है ऐसे। मेरे हाथ देख लो आप, मैं नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ, और मैं जो इस वक्त बता रहा हूँ ना, ये नबी के आशिक ही समझ सकते हैं, बाकी दुनियादारों के बस की बात नहीं। अगर इश्क है तो सुन लो यार। मेरी तकरीर का टाइम तो हो गया, मैं अब भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि नबी के आशिक बैठे हैं तो कुछ बता दो, इजाजत है ना। तो वो ऐसे है हतीम, ऐसे है जैसे मेरे हाथ है ऐसे,
जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेने के लिए अपनी गोद फैला देती है, जैसे ऐसे ना गोद आप अपने बच्चे को लोगे तो ऐसे फैलाओगे ना जैसे माँ। तो काबा शरीफ का जब तवाफ करते हैं ना हाजी लोग, तवाफ करके और जब मदीने के लिए रुखसती लेते हैं ना, तो वो हतीम ऐसे आगोश फैलाए वो उन हाजियों को पुकार रहा बुला रहा, ओ हाजियों कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर आओ ना मेरे अंदर, ओ हाजियों आओ। मगर जो मदीने की तरफ जाता है वो मुड़ के भी नहीं देखता उधर, इसलिए कि मदीने की धुन ऐसी लग जाती है कि उस हकीम को भी नहीं देखता। आला हजरत कहते हैं आगोश शौक खोले है जिनके लिए हकीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदीना, माशाअल्लाह, ये मदीना है, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। वो मदीना जब इस हुसैन से छुड़ाया गया होगा, मुझे बताओ जरा, आप खुदा की कसम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप करबला सुन के रोते हो, शहादतें सुन के रोते हो। मैं तो कहता हूँ मेरे हुसैन को एक दिन उस दिन शहादत पेश करना पड़ी थी जिस दिन फजर के वक्त में मेरा हुसैन आखिरी सलाम पेश कर रहा था, वो हुसैन की शहादत से कम ना था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। करबला में खंजर चला तो शहादत हुई, मदीना में जब मदीना छूटा तो ये हुसैन की शहादत अव्वल थी।